हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। अगर थंबनेल देख करके यहाँ पे आए हो ना तो बिल्कुल सही आए हो। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे के रीजन। जैसे सपोज करो कि रियल नंबर जो है वो कंप्लीट कर लिए हो, बहुत सारा क्वेश्चन भी बना लियो, लेकिन ये एक आइडिया आना चाहिए ना। आइडिया क्या आना चाहिए? आइडिया ये आना चाहिए कि किस टाइप का आपसे सीबीएसई जो है वो रियल नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा आपसे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट जो होता है वो क्या होता है? पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू आप अगर जितना बनाइएगा ना तो एक क्या होगा ना कि एक रफली ना माइंड में आते जाएगा आपका, मतलब क्या बोल सकते हैं कि आपके दिमाग में ना एक फिगर बनेगा कि क्वेश्चन सीबीएसई हमसे किस टाइप का पूछ रहा है। तो वो जो है वो आज पता चल जाएगा। बहुत सारा बच्चा का जो है वो रियल नंबर, बहुत सारा क्या, लगभग लगभग मोस्ट लगभग आप जो भी देख रहे हैं ना, लगभग जो है वो रियल नंबर आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो पीवाईक्यू से देखिए कि आप जो है आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है और आपको क्या और प्रिपरेशन करने का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और देखिए ये जितना भी पीवाईक्यू जो हम लेकर के आए हैं ना, ये 2024 का यानी पिछले साल का, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है ये क्वेश्चन। तो पिछले साल का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है वो हम लोग जो है वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो किस टाइप का हमसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है, ये पीवाईक्यू चल रहा है, आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम ऐसा मान करके चलेंगे कि आपको ये सब कुछ कुछ बात जो आपको पता होगा। इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, बोल रहा है कि एक स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जो होगा क्या होगा, विच जिसमें जो है रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। यानी बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि रूट 20 में जो है वो क्या मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, रूट 20 में जो है वो क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये क्या आ जाएगा। जैसे देखो रूट 20 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कि ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो बताओ ये क्या मल्टीप्लाई करेगा ना। तो अगर हम उसको बेसिक से बताना चाहें ना तो बेसिक से देखो हम क्या बता सकते हैं। रूट 20 को जो है वो हम 20 को जब तोड़ेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। ये बात तो पता है ना। अब हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रूट में जो भी दो नंबर रिपीट रहता है ना तो वो रूट के क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। रूट के बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचा? 5 बचा। अगर सपोज करो कि एक और रूट 5 रहता हमारे पास, अरे एक और 5 रहता हमारे पास रूट के अंदर में, तो क्या हो जाता? एक और अगर रूट 5 रहता तो ये भी क्या हो जाता? बाहर निकल जाता ना। और जैसे ही ये बाहर निकल जाता तो क्या बन जाता? एक रेशनल नंबर बन जाता। तो इसी वजह से हम पहले अब ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो, अगर हम रूट 20 को रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला है कि स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, तो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको कहने का ये मतलब कि रूट 20 को अगर रूट 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 आ जाएगा, यानी ये रेशनल नंबर तो बन जाएगा। लेकिन इसी के एक और ऑप्शन में 20 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या बनेगा? ये रूट 100 आ जाएगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 लिख सकते हैं, तो ये भी आएगा। लेकिन ये जो हो जाएगा, ये नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हाईएस्ट हो जाएगा। जैसे हमसे पूछा क्या कि स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कितना मस्त से सब जान सकते, इसका आंसर सबको पता होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको अगर जो बच्चा नहीं देखा होगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? अरे ये समझ में आया ना छोटा चीज। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बहुत अच्छे से पता है ना, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि जिसका फैक्टर जो होता है ना, जिसका फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? एग्जैक्टली जो होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है बताओ? एग्जैक्टली 2 होता है। एग्जैक्टली कितना होता है? 2 होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या बोला वो समझो कि द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, जहां पे पी जो है वो ग्रेटर देन क्यू है। ये देखो, अब मेरी बात समझो, अगर पी वाई क्यू क्वेश्चन बना रहे हो ना तो ये सब क्वेश्चन में खास करके ये सब चीज पे ध्यान दो कि पी ग्रेटर देन क्यू है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 3p - q क्या होगा। ठीक है ना, प्राइम नंबर भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो 2 2 1 को अगर हम लोग जब तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर हमको चाहिए, तो ये प्राइम नंबर का फैक्टर है। तो हम देखो, हमको ना ऑलरेडी पहले से पता है, अगर पता है तुम लोगों को, ठीक है, अगर सपोज करो कि तुम लोगों को नहीं पता तो क्या करोगे ना, इसको तोड़ो। और तोड़ोगे कैसे नंबर से? प्राइम नंबर से तोड़ना, तो तोड़ने की कोशिश करो ना। कैसे? 2 से करो, 3 से करो, है ना, 5 से करो, 7 से करो, 11 से करो, 13 से करो। तो जब हम ये सब तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 13 से ये आ रहा है, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा? 17। देखो
13 इंटू ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, देख लेना है ना, हम तोड़ चुके थे ऑलरेडी। तो 13 इंटू 17 आ गया। अब हमारे पास ये है कि हम किसको P माने और किसको Q माने। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये बताया कि P जो है वो ग्रेटर देन Q है, तो दैट मीन्स P जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और जो Q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 होगा। क्यों? क्योंकि P जो है वो ग्रेटर देन क्या था Q था। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़िएगा तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको फाइंड करके बताओ 3P माइनस Q का वैल्यू क्या होगा। तो 3 का 3, P का वैल्यू हमारे पास कितना बताओ 17 है, माइनस Q का वैल्यू कितना आ गया 13 हो गया, ठीक है ना। तो 17 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या हमारे पास 38 है आंसर? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में भी समझो कि क्वेश्चन भी किस तरह से हमसे पूछे रहा है, और क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको भी जानना है। अब सपोज करो कि इसी में से अगर हम क्या है कि P को मान लेते 13 और Q को जो है वो मान लेते 17, तो देखो हमारे पास आंसर कुछ और आ जाता। क्या आंसर आता देखो 3 इंटू 13 आता, इंटू माइनस क्या हो जाता बताओ 3 इंटू 13 माइनस 17 हो जाता। तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 माइनस 17, और 39 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 22 बचेगा। क्या बचेगा 22 भी आंसर है। वैसे बेसिकली नहीं था, लेकिन 22 भी, तो अगर सपोज करोगे 22 भी दे दिया जाता यहाँ पे तो तुम लोग क्या करते 22 को मार देता। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसको बहुत सारा बच्चा लोग फालतू समझता है कि ये सब में क्या है, लेकिन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जितना भी गिवन रहेगा वो बहुत अच्छा, मतलब उसका हर एक का मतलब कुछ ना कुछ तो गिवन है, कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है, ठीक है। चलो अरे ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हमसे पूछ रहा है। तो पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। पेयर का मतलब क्या होता है? दो बेसिकली बोल सकते हो। पेयर का मतलब दो होता है। तो एक पेयर ऑफ इरेशनल नंबर जो है जिसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है रेशनल नंबर है। तो ये सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन हमसे ऑप्शन से करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से देख करके करना पड़ता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नहीं देख करके भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से करना पड़ेगा। बताओ रूट 16 जो है वो क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं है। तो इसको जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही बोल चुका था, बहुत अच्छे से सुनो। पेयर ऑफ इरेशनल हमको चाहिए, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो रूट 16 जो है वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, तो ये इसको तो छोड़ देंगे। और कहीं देखो, और कहीं देखो, यहाँ पे देखो रूट 36 जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी रेशनल है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह इसका वैल्यू 4 आ जाएगा उसी तरह से इसका वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। तो ये दोनों तो हम नहीं ले सकते हैं। अब नहीं लेने के पीछे का रीजन समझो। रीजन हम इसलिए समझ रहे क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोला है कि इरेशनल नंबर का पेयर होगा, यानी दोनों जो नंबर होगा वो कैसा होगा, वो दोनों जो होगा वो इरेशनल होगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों में जो है वो हमको दिख रहा है, यहाँ पे तो दोनों हमारे पास रेशनल है और यहाँ पे एक जो है क्या इरेशनल है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ले सकते। अब बचा कौन बचा? ये बचा और ये बचा, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। जब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे रूट 5 को, देखो रूट 5 को प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। रूट 5 को प्रोडक्ट करते हैं रूट 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास बताओ? रूट 10 आएगा। रूट 10 कैसा नंबर है? रूट 10 क्या रेशनल नंबर है? नहीं है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? बचा सिर्फ एक। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या हम इसको चेक करेंगे? अरे भाई चेक नहीं करना है, इसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर ये याद रखना कि कैलकुलेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए तब, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा रूट 27, तो कितना हो जाएगा रूट 81 हो गया। और रूट 81 किसका होता है? 9 का होता है। बस समझ में आया? तो देखो सीबीएसई जो है वो कितना मस्त मस्त खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन बना रहा है कि बच्चे लोग को पढ़ा तो दे रहा बहुत ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उसी में क्या कर रहा है, थोड़ा सा डीप कर दे रहा है ना, अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। और ये जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन एचसीएफ जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। एचसीएफ जो है वो दो नंबर, इसका 2520 और 6600 का जो है वो कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ इसका एचसीएफ। और यही दोनों नंबर का जो है एलसीएम जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 252 इंटू के दिया हुआ। तब वैल्यू ऑफ के क्या होगा? तो इसके लिए क्या जानना पड़ेगा? एक कॉन्सेप्ट जानना होगा जो कि बहुत सारे बच्चा आप में से पता होगा। अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट जान लो कि कोई भी दो नंबर होता है ना, सपोज कर लेते हैं कि ए और बी को कोई नंबर मान लेते हैं, कोई दो नंबर है, ए और बी कैसा है? दो नंबर है। तो ये दोनों नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, सपोज करो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये दोनों नंबर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये दोनों नंबर आ जाएगा खुद का एचसीएफ ऑफ इसी ए बी का आ जाएगा इंटू एलसीएम ऑफ
किसका हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी का हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ए और बी कोई दो नंबर है हमारे पास, तो ये दोनों का नंबर का एचसीएफ निकाल लो और एलसीएम निकाल लो, और फिर जब वो दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, वो जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, यही दोनों नंबर का बराबर आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो बढ़िया है। चेंज कर दे थोड़ा सा इसका क्या, चलो ठीक है, चेंज कर देंगे। तो ये इस तरह से हो गया हम लोग को। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो, ए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर को हम मान लेते क्या मान लेते 25 कितना है 2520, और बी जो मानेंगे वो कितना मानेंगे 66600 है। एचसीएफ गिवन है ना, एचसीएफ गिवन है यहाँ पे देखो, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना गिवन है हमारे पास 40, और दोनों नंबर का एलसीएम कितना गिवन है हमारे पास 252 इंटू क्या हो जाएगा के हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया। तो अब क्या करेंगे हम लोग देखो 2520 इंटू 6600 अपॉन में क्या हो जाएगा वो बताओ, 40 आ जाएगा इधर में, और ये 252 जो है वो भी इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, इधर क्या बचा के बचा, अरे उस साइड में क्या बचा के बचा, के का वैल्यू चाहिए हमको। तो देखो तो 252 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 10 आएगा, अरे कितना आएगा 10 आएगा। अब ये देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, अब 4 से इसको कट करते, तो 4 से जब इसको करेंगे तो देखो क्या होगा हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बचा 2 6 4 6 जा 24 और 2 4 5 जा, यानी ये आया 1650। तो 1650 यानी ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट, ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, के का इस तरह से वैल्यू आ गया। तो देखो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ये इतना इजी भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपल बोला कि एलसीएम जो है देखो सीबीएसई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो बहुत ज्यादा डरने का भी जरूरत नहीं हम लोग को कि पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा ना रफली आइडिया आ रहा है तुम लोग का माइंड में कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई। ठीक है, चलो देखते हैं। एलसीएम पूछ रहा है 850 और 500 का, तो 850 और 500 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर दो। तो 850 का जब हम लोग करेंगे तो किससे देंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको 5 से देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 170, फिर 17 से ही दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर हम लोग किससे देंगे 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी बेसिकली जो 850 जो है 850 हम लोग को क्या लिख सकते हैं बताओ, 850 का जो होगा वो 17 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 कितना था 2 था। उसी तरह से हम लोग किसका निकाल देते हैं 500 का निकाल देते हैं, तो 500 का जब निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से देंगे 250 आएगा, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 से देंगे तो 25 होगा, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेसिकली जो 500 का आया वो कितना आ गया बताओ 2 टू द पावर 2 आया, और 5 टू द पावर क्या आ गया 3 आ गया। और हमको क्या चाहिए, ये दोनों का एचसीएफ चाहिए, तो हम इधर नहीं देखेंगे, सॉरी एलसीएम चाहिए, तो हम इधर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर याद है ना, कॉमन के साथ में क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो एलसीएम हमको चाहिए, तो 2 का क्या है हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 टू द पावर 2 होगा इनटू, अब यहाँ पे भी 5 है इसमें भी 5 है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का हाईएस्ट पावर कितना 3 है, और एक लास्ट में क्या बचा 17 बचा, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, है क्या कहीं पे, अरे इस फॉर्म है कहीं पे, तो हमारे पास जो है लेकिन देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, चेंज किस तरह से किया है, अगर 5 टू द पावर 3 देखो ये ना इसका देखो यहाँ 17, और इसको जो है ये फिर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो सेकंड होगा। देखो ऑप्शन से खेल गया सीबीएसई, यहाँ पे जो है वो क्या हुआ खेल गया हम लोग से, और किस में खेल गया ऑप्शन से खेल गया। देखो कोई बच्चा को लग रहा होगा सर इसमें से कोई होगा, नहीं ये भी नहीं है, ना ही ये है और ना ही ये है, यानी कौन सा है, कैसे पता चला, देखो 17 ही एक एक्स्ट्रा नंबर था और बाकी बात इसको फिर से सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ये इसी का तो फैक्टर था ना, तो ये फैक्टर किसका है 500 का आ गया। ठीक है, देख लो सीबीएसई किस तरह से हमसे पूछता है, जानबूझ के चाहता है कि बच्चा 1 मार्क्स का क्वेश्चन दो तो इसी तरह से छोड़ देता है, इसी वजह से वो चाहेगा कि बच्चा क्या करेगा जल्दीबाजी में मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या हो, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन कौन p और q है, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस, जो कि p को देखो p को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है 18 a टू द पावर 2 और b टू द पावर 1, और एक और क्या है q है, q को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया 20 a टू द पावर 3 और b टू द पावर 2, और आपसे पूछा है कि वेयर a और b जो है कैसा नंबर है प्राइम है, यानी a और b है प्राइम नंबर है, ठीक है ना, बढ़िया। तो पूछ रहा है कि एलसीएम जो होगा pq का एलसीएम क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है।
कि एलसीएम ऑफ पी क्यू जो होगा वो क्या होगा। तो एलसीएम ऑफ जो पी क्यू होगा वो क्या होगा हमारे पास, पहले देखो। तो देखो जो कॉमन रहेगा ना, पहले कॉमन हम लेते हैं। तो ये दोनों का जब हम कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन, देखो किस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 to the power 2 इंटू टू इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 1। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 to the power 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 2। अब आराम से हम लोग निकाल देंगे जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग को लिखना पड़ता है ना। तो बताओ यहां से जो कॉमन हो गया, अरे भाई देखो ये सही बनाए थे ना, कॉमन कॉमन वाला तो लिए ही थे, नन कॉमन भी, सॉरी नन कॉमन भी लिए थे यहाँ पे, है ना। सेम टू सेम उसी तरह से एलसीएम का यही रूल ही है। तो जो कॉमन पहले है उसको कॉमन वाला लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 2 का पावर कितना है 2। फिर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं, और 3 का पावर क्या लेना पड़ेगा 2 तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे 5 है उसको भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों में कॉमन है, ये देखो ये कॉमन है ना, तो हाईएस्ट पावर लेंगे तो ए टू द पावर क्या लेना पड़ेगा 3, और ये दोनों में ये भी कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या लेना पड़ेगा बी टू द पावर 1। इसको सॉल्व करो, 2 टू दिया कितना हो जाएगा 4, और 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 36 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 180। तो क्या हो जाएगा 180 ए टू द पावर 3 और बी टू द पावर 1। कोई ऑप्शन है क्या, अरे कोई ऑप्शन है देखो, 180 ए टू द पावर 3 और बी टू द पावर 1, 180 ए टू द पावर 3 और बी टू द पावर, ओ सॉरी बी टू द पावर 2 होगा ना, सॉरी 2 होगा बी टू द पावर, ठीक है। अरे हाईएस्ट लेते हैं भाई, है ना, तो कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, नहीं अब बस इतना ही है, मेरी बात सुनिए। इसी तरह से ना धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे जो वो रियल नंबर का और भी क्वेश्चन कुछ लेकर के आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था 2024 का जो आपसे पूछा गया है ना, 224 का जो क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था वो था। इसी तरह से और भी मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे, ताकि आपको ना आपका तैयारी भी पता चल जाएगी कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो आपको एक रफली आइडिया भी आ जाएगा कि सीबीएसई आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लो, क्यों, चूंकि अब जो है वो पीवाईक्यू के साथ साथ में जो है वो असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और सारा का सारा पीवाईक्यू, ताकि आप किस तरह से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं और तो वो समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ में क्या करेंगे ना, हम जो वो कॉन्सेप्ट भी बता देंगे तुम लोगों को, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पे क्या क्या यूज कर रहे थे, ठीक है। चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी बात ये दोनों देख लो, है ना, ये हमारे पास क्या है इंस्टाग्राम है और ये व्हाट्सएप है, ठीक है। स्कैन करके आप कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।